आज विद्यालय के विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भोजन ये कहाँ से आता है, ये वाला चैप्टर हमारा अब खत्म हो गया है। हम लोगों ने इसमें भोजन से रिलेटेड बहुत जानकारी ले ली। खाद्य पदार्थ, उनके संघटक कौन से होते हैं, कौन सी कच्ची सामग्रियों से कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जीव और जंतु जो हैं वो उनके खाने का जो एक जो उनका जिस टाइप से वो खाते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है। वो कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। और हमने ये देखा कि खाली हम मनुष्य ही नहीं, हमने जंतुओं का भी देखा कि वो भी विभिन्न प्रकार के भोजन लेने के उनका एक प्रवृत्ति होती है। ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब जब हम कोई एक लेसन करते हैं तो उसके पार्ट जब हमारा पूरा लेसन खत्म हो जाता है तो थोड़े से प्रश्न हमारे बुक में होते हैं। तो वही थोड़े से प्रश्न और थोड़े अपने तरफ से प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हूँ। और आज हम एक एक प्रश्न को पढ़ के उसके उत्तर कैसे लिखना है वो समझेंगे, और उसके साथ साथ उसका उत्तर क्या है ये भी मैं बताऊंगी। तो अगर आपके पास आंसर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, वीडियो पॉज करके जो उत्तर आपके सामने आ रहा है वो आप कॉपी में अपना लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? अब आप बताइए। अभी हमने डिस्कस करा था तो ये ऐसा नहीं है, तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे? अगर हम हाँ या नहीं में आंसर दे देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो हमें उसके साथ साथ अपना जो हम हाँ या नहीं बोलते हैं तो हमें उसके साथ कुछ उसके एविडेंस कुछ हमें उस बताना पड़ता है कि हम जो हाँ या नहीं बोल रहे हैं वो किस कारण से बोल रहे हैं। तो इसका ये आ गया कि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। इसका पहला जो अगर हम सबसे पहले हाँ या नहीं में हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम कारण बताएंगे। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। इस प्रकार से हमने बताया कि किस प्रकार अलग अलग जंतु जो हैं या जो अलग अलग जीव हैं वो उनका भोजन की जो प्रणाली होती है वो अलग अलग होती है। इस कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती। समझ में आया? मैं इसके आपके खाली आंसर्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं उसका बताती हूँ कैसे आपके सामने अगर कोई नया प्रश्न आए कैसे आपको सोचना है और उसका उत्तर देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि कौन सा भाग उनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो पौधों के नाम अगर हम देखते हैं तो पौधों का नाम आ गया मूली। तो आपको याद होगा ये मैंने आपको एक लिस्ट भी बताई थी ना। हमने वो एक आपके साथ डिस्कस किया था। तो मूली आपको मैंने उसकी फोटो भी दिखाई थी कि जड़ वाले कौन से होते हैं और पत्तों वाले कौन से हमारे पौधे होते हैं। तो यहाँ पे पौधे का ये जो मूली का हम कौन सा भाग पौधे का खाते हैं? जड़। आलू का तना, टमाटर फल, गेहूं बीज, पालक पत्ता। इसलिए मैंने आपको याद होगा मैंने एक लिस्ट भी आपको दी थी। अगर अभी आपने नोट नहीं करी है तो उस लिस्ट को जरूर नोट करें। देखिए हमें इसलिए हम आपके सामने जो थोड़ा मैं अपने स्लाइड्स के साथ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो अगर आपके पास नोट होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप कैसे दे सकते हैं। तो ये अब आप ध्यान रखिए और अपनी तरफ से भी जो भी आप खाते हैं
आप सोचिए कि ये पौधे का कौन सा भाग होगा, और नहीं मालूम है तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे आपको बताऊंगी। और आप अपनी किसी किताब से या किसी बड़े से पूछ के आपका काम हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन आपको ये सब जानकारी होनी बहुत जरूरी है, तभी हम अपना जो आसपास का जो हमारा कौन से पेड़ पौधे हैं उनका क्या उपयोग है वो हम समझ सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो यहाँ पे कॉलम 1 है जिसमें हमें ये खाद्य पदार्थ के नाम दे रखे हैं, दूध दही पनीर घी पालक फूल गोभी गाजर शेर एवं बाघ शाकाहारी। और कॉलम 2 में है दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पादों को खाते हैं, सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद है। ये हम कहते हैं ये मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं, और ये जहां तक मुझे मालूम है बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत हिंट मिल जाते हैं और बड़े आसानी से हम ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और एग्जाम में आ जाए तो मजा आ जाता है, क्योंकि पक्का होता है हमारा गलत नहीं होगा। तो चलिए अब इसका मिलान करते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने उत्तर आपको लिखा है यहाँ पे। ये आपका जैसे कॉलम 1 है कॉलम 2 है। अब हम मिलान करते हैं। तो पहले बताइए आप, दूध दही घी पनीर घी कॉलम 2 में कौन सा इसका उत्तर होगा? आपने सोच लिया? चलिए चेक करते हैं। सभी जंतु उत्पाद है ना? तो ऐसे आप एरो खींच सकते हैं, ठीक है। तो और ये हम आपको ये वाला भी पॉइंट जब मैं लेसन आपका पढ़ा रही थी ये मैंने आपको कई बार बताया। चलिए अब दूसरा का किसके साथ मिलान करेंगे? पालक फूल गोभी गाजर। आंसर पहचान लिया ना? चलिए चेक करिए। सब ये क्या हैं? सब्जियां हैं। वेरी गुड। शेर एवं बाघ, ये इसका मिलान किससे करेंगे? अब हमारे पास दो ही बचे हैं, तो ये मैच में जो हमारा जब मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें यही एक बात होती है कि हम एकदम पहचान लेते हैं बाकी हमारे क्या हैं। ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी, अब तो हमारे पास क्या हुआ? एक ही बचा है, तो आपने ठीक समझा होगा, पादप एवं पादप उत्पादों को खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइन आप खींच के आप अपने आंसर्स कर सकते हैं, या आप उत्तर में ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर है और क्योंकि हम उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम जो सभी जंतु उत्पाद है हम यहीं पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में मिला था। तो आप चाहे लाइनें खींच के या असली जो उसका सही उत्तर है वो सामने लिख के इस प्रकार से आप ये मिलान वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब चौथा जो प्रश्न है वो है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हमारे ये भी अगर देखें बहुत इजी होता है कि हमें जो प्रश्न उत्तर से हमें ये वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड लिखकर हमारा आंसर ठीक हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा ये है प्रश्न है, बाघ एक डैश है क्योंकि वह केवल मांस खाता है। अब आपके सामने है शाकाहारी पादप दूध गन्ना मांसाहारी। इन शब्दों में से आप बचाएं यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक सोच रहे हैं? चलिए आपने जो सोचा ये अपनी कॉपी में लिखा, इसको चेक करिए। मांसाहारी, बिल्कुल ठीक है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। यहाँ पहचानिए क्या होगा? शाकाहारी पादप दूध गन्ना मांसाहारी तो चला गया, अब क्या है? इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसे हम कहते हैं शाकाहारी। अच्छा, जब ये रिक्त स्थान वाला करते हैं ना तो एक ये भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मांसाहारी हो गया तो यहाँ पे इसको ना पेंसिल से काट देते हैं कि हमें पता चलता है कौन कौन से और शब्द बच रहे हैं। तो अभी अगर आप चाहें तो आपने अगर प्रश्न ये अपनी कॉपी में लिखा हुआ है तो मांसाहारी को ऊपर लाइन से कट कर दीजिए,
शाकाहारी को कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपके भर चुके हैं। अब हमें इन 3 में से ही अपने आंसर्स ढूंढने हैं। तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। कैसे? पादप, दूध, गन्ना। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। पादप, पादप उत्पाद ही वो खाता है। जो डैश हम पीते हैं वह प्राय भैंस, बकरी, गाय से प्राप्त होता है, इसलिए ये जंतु उत्पाद है। बिल्कुल ठीक, ये होगा, इसका आंसर होगा दूध। और अब देखिए, जब हम कट कर रहे हैं तो अब हमें मालूम है कि हमारे पास खाली गन्ना बचा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हमें चीनी कहाँ से मिलती है? हमें चीनी गन्ने से मिलती है। तो देख रहे हैं, अगर हम कट करते चले जाते हैं तो हमें पता चलता है। तो आप देख रहे हैं, जब हम कट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से अभी शब्द बच रहे हैं जिनको भरना है। और अगर आपका सब ठीक चल रहा है, आप बिल्कुल ठीक आंसर्स लिख रहे हैं, तो आपको आगे आसानी होगी। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही है तो आप आगे जब चलेंगे आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो मैंने भर दिया, लेकिन इसका तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा, मैंने ऊपर कहीं गलत लिखा। तो ये इस टाइप से आप अपने प्रैक्टिस करिए, और आंसर्स जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके आंसर्स उतनी ठीक बनते चले आएंगे। और देखिए, ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, जो दूध हम पीते हैं वह प्राय भैंस, बकरी, गाय से प्राप्त होता है, इसलिए इसे जंतु उत्पाद कहते हैं। तो ये जो घ वाला पॉइंट है, तो ये एक प्रश्न का उत्तर भी बन रहा है कि अगर कोई ये पूछे कि दूध जंतु उत्पाद में क्यों माना जाता है, तो उसका है आपका ये उत्तर आ गया। तो हमारे कभी कभी जो हमारे उत्तर होते हैं उसी से प्रश्न बनते हैं, और हमें लगता है ये नया प्रश्न कहाँ से आया। तो इस टाइप से आप अपने सारे उत्तरों को अपने कॉपी में लिखिए, और एक जो समझ में आ गया, जिसका उत्तर आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, याद करिए, जैसे जब आपके स्कूल में एग्जाम्स हो आप आंसर देकर बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तो बच्चों, आज हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर करे। अगला एक और सेशन में इसी पाठ के ऊपर लूंगी, जिसमें थोड़े से और प्रश्न और उत्तर के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। तो अगले सेशन के लिए तैयार हुए और जितने उत्तर हैं उनको याद करें। बाय।